So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। आगे चल के मैं मशीन वगैरह में पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम लोग सिंक्रोनस मोटर को एज अ कंडेंसर यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कंडेंसर का मतलब अभी आप ये समझिए कि कैपेसिटेंस को बोलते हैं। तो एंड कंडेंसर मेथड मतलब, एंड का मतलब क्या है, ये हमारा सेंडिंग एंड साइड है, ये सेंडिंग एंड साइड है, ये सेंडिंग एंड करंट, ये सेंडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। इसका मतलब हम लोगों ने इस मेथड में क्या बोला है, इस मेथड की, इस एंड कंडेंसर मेथड में जो कैपेसिटेंस का मॉडलिंग होगा वो कहां हो सकता है, उसकी प्लेसिंग। अभी बी का यूनिट क्या होता है, ओमिक वैल्यू होते हैं, और सी का यूनिट क्या होता है, महो। तो आ ही रहा है, अगर एडमिटेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ओम, इसका महो, ठीक है। और यहां पे ओम और महो कैंसल आउट हो जाएगी, ये यूनिटलेस हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, 1, दैट इज ऑल्सो यूनिटलेस, ठीक है। तो ए और डी यूनिटलेस, बी और सी क्या है, महो और सीमेंस, या फिर ओम या फिर महो, दोनों बोल सकते हैं। चलिए, अब इस तरीके से हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर निकाल ली। ये आपको मैट्रिक्स याद रखना है, ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है कि एंड कंडेंसर में लिख रहा हूं तो एबीसीडी पैरामीटर, ये मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए नॉमिनल टी के लिए। अब बात करें हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की और इफिशियंसी की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी अगर मुझे निकालना है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, इनटू 100%। तो अब मुझे आउटपुट तो पता रहेगा, तो मैं आउटपुट डायरेक्टली 3 फेज का आउटपुट रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 फेज का आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 इंटू वी आर आई आर कॉस। ये I1 करंट निकाल दिया, सॉरी अभी हम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे, सॉरी हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें I2 निकालना चाहिए, और ये है I2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, नंबरिंग अलग अलग हो गई थी, बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। तो ये I1 करंट है ना, हम लोगों को I1 करंट लिखना है, हमने I2 लिख दिया था, तो I2 ये I1 ये हो जाएगा, I2 हमें, क्योंकि लॉसेस हमारे काय में, ये R रजिस्टर में कौन सा करंट जा रहा है, I2 हम लोग सेम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही मेथड को आप यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, पाई यूज कर सकते हैं। असल में ये कुछ नहीं तो स्टार और डेल्टा कन्वर्जन ही तो है, टी का पाई में, पाई का टी में, तो इस असल में स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो इस तरीके से कन्वर्जन करने से क्या होगा आपका कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट देखिए क्या होता है, अलग पावर सिस्टम में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है एनालिसिस करने के लिए, फॉल्ट एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो लोड फ्लो एनालिसिस है वो कहीं ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है
तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।